आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अलग थलग रहकर लड़ाई लड़ने के बजाय एकीकृत, व्यापक और समग्र सोच को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण विश्व तभी तेजी से प्रगति कर सकता है जब विकासशील राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर तकनीक और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। G20 सम्मेलन में पृथ्वी के संरक्षण विषय पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस समझौते के अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है बल्कि उससे भी अधिक कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुरूप रहने की हमारी पारंपरिक प्रकृति और सरकार की प्रतिबद्धता से भारत ने कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल की विकास प्रक्रिया को अपनाया है। Today we are focused on saving our citizens and economies from the effects of the global pandemic. Equally important is to keep our focus on fighting climate change. Climate change must be fought not in silos, but in an integrated, comprehensive and holistic way. Inspired by our traditional ethos of living in harmony with the environment and the commitment of my government, India has adopted low carbon and climate resilient development practices. I am glad to share that India is not only meeting our Paris Agreement targets, but also exceeding them. India has taken concrete action in many areas. We have made LED light popular. This saves 38 million tons of carbon dioxide emission per year. Smoke-free kitchens have been provided to over 80 million households through our Ujjwala scheme. This is among the largest clean energy drives globally. There are efforts to eliminate single-use plastics. पीएम मोदी ने कहा कि पूरा विश्व तभी तेज गति से प्रगति कर सकता है जब विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर तकनीक और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। मोदी ने कहा कि मानवता की समृद्धि के लिए हर एक को समृद्ध होना पड़ेगा। श्रम को सिर्फ उत्पादन से जोड़कर देखने की अपेक्षा हर श्रमिक की मानव गरिमा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसे रुख से ही पृथ्वी का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। This is the best time for further increasing research and innovation in new and sustainable technologies. We should do so with a spirit of cooperation and collaboration. The entire world can progress faster if there is a greater support of technology and finance to the developing world. Your Majesty, Excellencies, for humanity to prosper, every single individual must prosper. Rather than seeing labor as a factor of production alone, the focus must be on the human dignity of every worker. Such an approach would be the best guarantee for safeguarding our planet. Thank you. गौरतलब है कि सऊदी अरब के जरिए आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पहले दिन भी शिरकत की थी। इस सम्मेलन में 19 सदस्य राष्ट्रों से संबंधित शासन अध्यक्षों और राष्ट्र अध्यक्षों, यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। निश्चित ही आज मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार को पूरी दुनिया में गंभीरता से सुना जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।